अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। मेरे भाई बुज़ुर्गों दोस्तों, आज मैं आप तमाम लोगों के सामने जो है मुतीउर रहमान के लेटेस्ट चंद वीडियोस के बारे में जो है बात करने वाला हूं और साथ के साथ ईडी की जो अपडेट है वो आपको देने से थोड़ा देरी हो गई। वैसे तो आपको बिमला टाइम्स के चंदू मामा ने आपको थोड़ा बहुत अपडेट दिया होगा यूट्यूब में आकर के। उसने जो भी मसाला लगाना था वो तो लगा लिया, लेकिन अभी मुद्दे की बात करें। मुतीउर रहमान जो पेड़ दलाल है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, नौहरा शेख का चिट्टा बट्टा है, उसने जो वीडियो बनाया है, उसने जो भी कहा है उसका मैं कुछ उसको जवाब देना चाहता हूँ। देख मुतीउर रहमान, तू जो कर रहा है ना, तेरी कारना में जो भी है ना, असलियत जो है ना, वो हम लेटर्स के ज़रिए रजिस्टर्ड पोस्ट, हमारी जितने भी पेड मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के, वो लोग रजिस्टर्ड पोस्ट कर रहे हैं, तेरे खिलाफ हम कंप्लेंट तो लिख रहे हैं। अब वो डेफामेशन केस जो है वो ईडी खुद उसके ऊपर ठोकेगी, वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो ईडी डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन के लिए जो है लगाई गई है। इसमें करीब करीब जो है टोटली आपको अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल 35 प्रॉपर्टीज़ जो है ऑक्शन के लिए लगाई गई है। और ये मैं ईडी का तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ईडी जो है ख़ासकर SFIO, CCS और EOW और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कर्नाटका की है, उनके पास जो क्लेम्स करने गए थे, जो कंप्लेंट किए हैं पुलिस के पास, उन लोगों के हक़ में 600 करोड़ का जो मामला है, 640 करोड़ से भी ऊपर होता है, करीब करीब 700 करोड़ का, उस मामले को जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन करने के लिए जो है ईडी ने एक इश्तिहार दिया है। अब वो न्यूज़पेपरों में भी इश्तिहार इंशाल्लाह आएगी या ऑलरेडी ईडी ने जो है दे चुके, ये हमें मालूम नहीं है। उसकी अपडेट जैसी मिलती है मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये 35 प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आने के बाद मुतीउर रहमान और उमर सैफुद्दीन उर्फ अबू हनीफा और बाकी के जितने भी पेड़ दलाल से हीरा गोल्ड के, वो लोग हल्ला मचा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग वो चंदू मामा बिमला टाइम्स वाला, वो जो है ये लोग सब जो है ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है हड़पने की साजिश है। ये है स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियंस हैं, इंक्लूडिंग असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर भी कुछ लोगों ने बताया है कि ये प्रॉपर्टी लेने के लिए एक सोची समझी चाल है और ये प्रॉपर्टी बहुत कम दाम में बिक रही है करके। तो मैं आपको याद दिला दूं, मुतीउर रहमान, अबू हनीफा उर्फ उमर सैफुद्दीन या चंदू मामा, आप लोग कान खोलकर सुनो और ये आंख खोलकर वीडियो ज़रूर देखना। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। ये देखिए, ये ईडी के ऑक्शन प्रॉपर्टी से 35 लिस्ट है, सारे डिटेल्स में बताऊँगा। 18 अगस्त 2025 को इंशाल्लाह आने वाले 10 दिनों के अंदर, 9 दिन समझो, 9 दिनों में ये प्रॉपर्टी की ऑक्शन होने वाली है ऑनलाइन, ये आपके MSTC वेबसाइट में। तो ईडी ने इसकी प्रॉपर्टी की लिस्ट जारी किया है और इंस्पेक्शन जो भी प्रॉपर्टी का खरीदार है वो 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक इंस्पेक्शन प्रॉपर्टी की कर सकता है, ईडी को कॉल कर सकता है। वो तमाम डिटेल्स भी मैं इसी वीडियो में ज़रूर दूंगा। अब मुद्दे की बात वो नहीं है। मुतीउर रहमान कहता है कि प्रॉपर्टी या वो चंदू मामा बिमला टाइम्स का जो है वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो कम में ईडी ने जो है ये करी है। इससे पहले भी ईडी ने बहुत कोशिश की, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है और इसके साथ साथ एक दूसरा रीज़न भी है। अब लॉट नंबर 1 की बात करो, ये ईडी ने जो है 33 लाख में ऑक्शन के लिए लगाई है। ये प्रॉपर्टी दरअसल इसके बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो लॉट नंबर 1 और ये आपको लॉट नंबर 31, ये दोनों आपको दिखाता हूँ मैं। ये लॉट नंबर 1 ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मैं वीडियो कम करने के लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे ईडी का नंबर है, आप कोई भी जो है जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है ईडी से कॉल करके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। 3726 स्क्वायर यार्ड विथ सुपर बिल्टअप एरिया ऑफ 1,05,353 स्क्वायर फीट्स, 36 करोड़ 33 लाख में जो है इसकी बिडिंग मिनिमम रिजर्व प्राइस रखा गया है। अब ये मुतीउर रहमान और बाकी के दलाल इंक्लूडिंग उमर सैफुद्दीन उर्फ अबू हनीफा और चंदू मामा का क्लेम है कि ये जो है बहुत कम दाम में जो है ईडी लिस्ट कर रही है। ये लॉट नंबर 1 और लॉट नंबर 31 के बारे में मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। दूसरी लैंड है
open land at measuring 1239 square yards at Haider Shah Kote village, प्रोडक्ट टाइप इमोबल प्रॉपर्टी कैटेगरी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसके बारे में भी बता देता हूँ मैं, ये 10 करोड़ 41 lakhs में है, ठीक है। अब इन दोनों का चक्कर क्या है, इन दोनों का नल्ली श्रीनिवास के पास इस नौटंकी शेख ने जो है एडवांस ले रखा है, 5 करोड़ एडवांस ले रखा है। इसका सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जिक्र ज़रूर हुआ है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी नल्ली श्रीनिवास के पास इसने एडवांस लिए, तो 5 करोड़ रुपए जो एडवांस लिए वो पैसे कहाँ हैं वो कोर्ट में जमा नहीं किया, ईडी के पास जमा नहीं किया। चलो कम से कम नॉन कंप्लेनर्स को ये पैसे से जो है पैसे दे सकती थी, क्यों नहीं दिया? 5 करोड़ एडवांस लिया इसने, ठीक है। लॉट नंबर 31 में लिटिगेशन रखी है और लॉट नंबर 1। अब शुक्र अदा करना चाहिए हमें ईडी का कि ये लिटिगेशन होने के बावजूद ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके इसको ऑक्शन में डाल रही है और ये इन्वेस्टरों का पैसा इन्वेस्टरों को देने की भरपूर कोशिश कर रही है मैं पूरा मोटा मोटा बताता हूं आपको। फिर आप लॉट नंबर 2 में आ जाइए। लॉट नंबर 2 में आपको है एक कार्वी सेंटर की प्रॉपर्टी है, नहीं है लॉट नंबर, ये नहीं है, लॉट नंबर 2 नहीं है, लॉट नंबर 16 है। लॉट नंबर 16 के पास आ जाते हैं हम लोग। लॉट नंबर 16, लॉट नंबर 16 में कहानी ये है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एग्रीकल्चर लैंड है ये 23 एकड़ की, ये 23 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड में इसने यहाँ पे असलम पाशा नाम के बंदे से 2 करोड़ एडवांस लिया है। अब ये पैसे इसने नॉन कंप्लेनर्स को कम से कम देना चाहिए था, या तो ईडी या सुप्रीम कोर्ट को जमा करना चाहिए था। मुतियुर रहमान ये बता, ये पैसे तेरी आपा ने क्या किया? चल अभी और मैं किस्सा तुझे सुनाता हूँ। 17 नंबर पे आता हूँ मैं, नेक्स्ट जो है 17 नंबर की जो प्रॉपर्टी है 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये 10 करोड़ 50 लाख की, ये 17 नंबर प्रॉपर्टी में भी इसने जो है पूरा प्रॉपर्टी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी एक भाई को जो है फिरोज नाम के भाई को जो है रजिस्टर करके दी। पूरी प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी कर दी है, फिर भी ईडी जो है इसको प्रॉपर्टी इन्वेस्टरों के नाम पे कर रही है और इन्वेस्टरों के नाम के हक हलाल के पैसे वापस देने के लिए इसको ऑक्शन में लगाई है। तो कंप्लेनर्स हो या नॉन कंप्लेनर्स, आप बताइए कि ईडी अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है? मैं तो कहता हूँ ईडी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। लिटिगेशन होने के बावजूद ईडी जो है आगे चल रही है। अभी 15 लॉट नंबर 15 पे चलते हैं। लॉट नंबर 15 लॉट नंबर 15 में इसने क्या किया, वहाँ पे भी एक 6 करोड़ रुपए एडवांस लिए। अब ये 6 करोड़ कहाँ घुसाई है मोहतरमा ने? क्या नॉन कंप्लेनर्स को पैसा दी? पैसा तो इसके पास आया ना, ये तो अभी हाल फिलहाल की बात है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में केस स्टार्ट होने के बाद ईडी के पास ये प्रॉपर्टी सारे अटैच होने के बावजूद ये मोहतरमा जो है ये 6 करोड़ यहाँ पे एडवांस लेती है 19 एकड़ की 15 लॉट नंबर की प्रॉपर्टी पे। ये देखिए ये 19 एकड़ 1 गुंटा प्रॉपर्टी, इस पे लिटिगेशन लगाती है मोहतरमा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये तमाम प्रॉपर्टी की लिस्ट में आप लोगों को जो है यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे अब आगे देखते जाइए, पूरा मैं मोटा मोटा जो है वीडियो ख़त्म करने के लिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं इंशाल्लाह पूरी डिटेल में हर एक प्रॉपर्टी की लिटिगेशन की लिस्ट ज़रूर आप लोगों को दूंगा। फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर प्रॉपर्टी, 35 प्रॉपर्टीज़ हैं जो ईडी ने ऑक्शन पे लगाई है, हर प्रॉपर्टी में कोई ना कोई लोचा है। एवरेज अगर 5 करोड़ भी लेकर चले, 35 प्रॉपर्टीज़ हैं, 35 प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो मैं एवरेज 5 करोड़ एडवांस लेता हूँ। कहीं इसने 10 करोड़ भी लिए, कहीं इसने प्रॉपर्टी पूरी रजिस्टर भी कर दी है, कहीं इसने जो है एडवांस लेके रखा है। तो मैं सिर्फ 5 करोड़ जो है इसको एवरेज लेके चलता हूँ। तो करीब करीब जो है 17-18 करोड़ जो है इसने ऑलरेडी एडवांस उठाया है। 17-18 करोड़ में भाई बुजुर्गों दोस्तों। तो आप बताइए, ये मुतीउर रहमान जो बोल रहा है प्रॉपर्टी कम दाम में बिक रही है, ये है तो तुम खरीद लो ना प्रॉपर्टी और ईडी को पैसा जमा कर दो, हमें कोई से एतराज़ नहीं है। लेकिन ये बात है कि इतना लोचा होने के बाद ईडी करे भी तो क्या करेगी? और इन्वेस्टरों का हमें कितना पैसा चाहिए? करीब करीब 700 करोड़ रुपए चाहिए। तो 700 करोड़ रुपए देखिए, जो नॉन कंप्लेनर से जो कंप्लेंट में वजूद नहीं है, कानून की नज़र में मौजूद नहीं है, ना SFIO गए, ना CCS गए, ना EOW गए, ना कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गए, ना किसी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किए, उनका तो
कोई मतलब लिस्ट में है ही नहीं है नाम। अब वो 1.5 लाख इन्वेस्टर जो है उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले कौन? ये मेजर शख्स जो है वो मुतीउर रहमान, उसके बाद अबू हनीफा उर्फ उमर सैफुद्दीन, ये लोग गुमराह करके रखे थे। वो आबिदा है, गिड्डी, ये लोग जो है लोगों को बेवकूफ़ बना के आज जो है वो लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब ये प्रॉपर्टीज़ को बोलता है कि इसमें लोचा है, ये प्रॉपर्टी की लिस्ट जो है बहुत कम दाम में बेच रहे, ये वो रहे। अरे इतना सारा लोचा तेरी आपा ने कर रखा है तो जाएंगे कहाँ? तो मैं जो है और एक चीज़ अपील करना चाहता हूँ। मुतीउर रहमान ने जो है एक मैं उसका एक वीडियो निकाल लेता हूँ। मुतीउर रहमान ने एक वीडियो रिलीज़ किया है, वो वीडियो का एक झलक भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड आप ऐसे ही मेरे साथ लाइन पे बने रहे, ठीक है? उसका एक वीडियो है, मुतीउर रहमान का एक वीडियो है। वो वीडियो का लिंक मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है। 1 सेकेंड, मुतीउर रहमान का वीडियो ओपन कर लेते हैं पहले। लाइन पे रहिए। मैं वो मुतीउर रहमान का वीडियो जो है उसको आपके सामने हाजिर करना चाहता हूँ, ठीक है? वो मुझे थोड़ा विंडो से मुझे निकालना पड़ेगा। इसका मुतीउर रहमान का वीडियो ये है, ये मुतीउर रहमान का वीडियो है, ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ करीब 9 पॉइंट तुम्हें ईडी तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहा है। मैं सिर्फ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई हफ्ता हिंदुस्तान में ऐसा नहीं गुजरता जिसमें ईडी को क्रिमिनल, गुंडा और माफिया की तरह काम करने वाला ना कहा जाता हो। ये देखिए, ये क्रिमिनल गुंडा कह रहा है ईडी को। देखो इधर, मैं तो ईडी से सिफारिश करता हूँ इस बंदे मुतीउर रहमान को जो है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं शिमोगा के हमारे अखिल भाई और मुनीब भाई जो है, आप लोगों ने नौहरा शेख को अरेस्ट करवाने में इन्वेस्टरों की बहुत मदद की है पिछली मरतबा। सुप्रीम कोर्ट में आपने डायरेक्शंस के लिए और जो है प्रॉपर्टी की लिटिगेशन के बारे में भी एक अपील करके एक इम्प्लीड किए हैं। वो अभी उसकी पूरी सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन उसका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे मैं अपील कर रहा हूँ, अकील और मुनीब भाई, आप शिमोगा वाले जो भी है, आप जो है इस मुतीउर रहमान को सबक ज़रूर सिखाइएगा। ये देखिए, ये इसको जो है थोड़ा, ये देखिए, ये सीरियसली लीजिए, ये इन्वेस्टरों को कैसे गुमराह कर रहा है, नॉन कंप्लेनेंट्स को खासकर। ये देखिए वीडियो सुनिए आप। अखबार उठा करके देख लो, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने कह दिया कि तुम लोग गुंडों की तरह काम करते हो, ईडी वालों तुम लोग गुंडों की तरह काम करते हो। अभी कल की खबर है, परसों पे कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी गुंडों की तरह काम करना बंद। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो ईडी को इजाजत दी है मुतीउर रहमान। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इजाजत दी है प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और तेरी आपा नौहरा शेख ने खुद एनओसी दिया है। कर दे। और यहाँ पर मैं कहता हूँ एज अ पत्रकार, जर्नलिस्ट, तू कौन सा पत्रकार है? खाली हीरा गोल्ड की कहानी गाता रहता है। कोई दूसरा पत्रकार जो है, देखो मेरे चैनल में भी हीरा गोल्ड और IMA ज़्यादा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुद्दे नहीं उठाता, दूसरे मुद्दे भी उठाता हूँ। मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं भी एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। तू कैसा पत्रकार है भाई? खाली तुझे हीरा की जो है गाने गाते रहता है। तुझे इतनी दलाली मिल चुकी है हीरा से, तू बाज नहीं आने वाला। तुझे ईडी जरूर बताएगी। मैं ओपन इस वीडियो में चैलेंज कर रहा हूँ, तुझे ईडी जो है बहुत जल्द आने वाले दिनों में तुझे ईडी जो है तुझे सबक नहीं सिखाएगी ना, तो देख लेना। साहबी, मैं कहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में विदाउट ट्रायल तमाम मामलात करने वाली ईडी जुल्म कर रही है सरमायाकारों के पैसे। अरे तेरी आपा ने तो गई थी ना सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से तो इजाजत लेके ईडी जो है काम कर रही है ना। से खेलने के लिए अपने आकाओं और जिन लोगों ने इनको आधारित किया है, उन लोगों के इशारों पर चलने का काम ये ईडी कर रही है। अरे ईडी इशारे इनके इशारे में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेस पे कर रही है मेरे भाई। तू कहाँ है? तू क्यों गुमराह कर रहा है नॉन कंप्लेनर्स को? नॉन कंप्लेनर्स, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इसको पकड़ो। इस आदमी ने आप लोगों को धोखे में रखा। आज आपका नाम, जब पैसा गवर्नमेंट वापस करेगी, ये प्रॉपर्टी ऑक्शन होने के बाद, ईडी जो प्रॉपर्टी बेची है उसका ऑक्शन होने के बाद जब प्रॉपर्टी के पैसे जमा होंगे और सुप्रीम कोर्ट जब पैसा देने का फैसला करेगी, आपका नाम उसमें नहीं होगा, तो इसका जिम्मेदार मुतीउर रहमान होगा। और इसके साथ साथ वो क्या नाम है उसका, अबू हनीफा उर्फ उमर सैफुद्दीन है, बड़े जिम्मेदार हैं ये लोग। और औने पौने दामों में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को बेच करके
मुस्लिम मायशत को मुसलमान औने पौने दामों में तेरी आपा ने बेची है यार। ये बताओ मैं, ये प्लॉट नंबर 10 और 1 को जो है 5 करोड़ में बेच दी है इस औरत ने। ये 7वां नंबर लॉट की जो 10 एकड़ की जमीन है उसको जो उसको भी पूरा रजिस्टर करके दे दिया। ये पैसा तुम लोगों को दिया क्या? फिर ये 23 एकड़ की 16 लॉट नंबर 16 का जो बात कर रहा हूँ, असलम पाशा को 2 करोड़ में बेच दिया। फिर 15वां लॉट नंबर जो है वो क्या किया, लॉट नंबर 19 एकड़ की प्रॉपर्टी 6 करोड़ में बेच दिया किसी को। है क्या बात कर रहा है? नल्ली श्रीनिवास के पास 5 करोड़ उठा रखे हैं और तू बोलता है तेरी आपा ने जो है कौड़ियों के दाम में बेचा है। ईडी तो अच्छा रेट लगा रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अकलियतों को बर्बाद करने की कोशिश ये ईडी कर रही है। लाख लोगों के सरमाए इस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लगे हुए हैं। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को वो सहूलत जो ईडी और डिपार्टमेंट को दिया गया है, अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दिया गया होता तो अरे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दिया होता, जो तू बोल रहा है ना, उसको मौका 7 साल दी थी। तो इसने ये जो प्रॉपर्टी के जो एडवांस लिए वो क्यों नहीं दिए तुम लोगों के पैसे, ये बताओ। ये पूरे के पूरे, बल्कि एक इन्वेस्टर के पैसे, उसके मुनाफा, उसके नुकसान, उसके तमाम मुतालबात के साथ उनको दिए जा सकते थे। लेकिन ईडी जो काम कर बचा सकते थे तो 7 साल से तेरी आपा क्या घिस रही थी? तेरी आपा नहीं तो कोई इतने मौके दे 25 करोड़ तक जमा नहीं करी, कर्जे हंसना तक नहीं ले सकी है। अब वो कर्जे हंसना का क्या हुआ भाई? कर्जा हंसना में जो पैसे तुझे आए तेरी आपा को, वो पैसे क्यों नहीं भरे अभी तक ईडी को? कर रही है वो एक हिंदुस्तान में इनकम टैक्स पे करने वाली कंपनी को तोड़ने की और मुल्क को। तेरी आपा के ऊपर 3000 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स का अभी नोटिस मिला है, उसने इनकम टैक्स भी नहीं भरा है। इनकम टैक्स को भी धोखा दे के रखी हुई है, कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ये कहता है कि ईडी गुंडों। अरे वही कोर्ट जो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं तो इजाजत दी है ईडी को प्रॉपर्टी बेचने के लिए, पब्लिक को गुमराह कर रहा है। तेरे ऊपर ईडी एक्शन जरूर लेगी और इसमें मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे, इसमें जो है थोड़े प्रॉपर्टीज जो है, मुझे जो खबर मिली है शिमोगा के अखिल और मुनीब प्रॉपर्टीज खरीदने वाले हैं, आने वाले दिनों में ये ऑक्शन में हिस्सा लेंगे। अब बता, तेरी आपा ने जो हरकत की है उसकी वजह से ये लोग प्रॉपर्टी में ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। और मुझे जानने वाले भी कुछ जो है इस प्रॉपर्टी में जो है ऑक्शन लेने वाले हैं बराबर। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, जो कम से कम 10 लोगों को जानता हूं। ये प्रॉपर्टी की लिस्ट जो 35 है उसमें ये लोग खरीदने वाले हैं। और तेरी आपा ने जो लिटिगेशन लगा रखी है उसके बावजूद ये खरीद रहे हैं। वो क्यों खरीद रहे हैं? इन्वेस्टरों को मदद करने के लिए, आवाम को मदद करने के लिए, जो कंप्लेनेंट्स हैं उनके साथ इंसाफ करने के लिए। हाँ मैं ये जानता जरूर अखिल और मुनीब के पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो कुछ और रीजन है, लेकिन मैं तो कहता हूँ हमारा दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। नौहरा शेख हमारी दुश्मन है, कंप्लेनर्स की दुश्मन है, नॉन कंप्लेनर्स की दुश्मन है। उसने लोगों को लूटा है, 5600 करोड़ उसने खाए। और अखिल और मुनीब के भी दुश्मन जो है नौहरा शेख है, वो उनका हो सकता है 8-10 करोड़ का मामला होगा, वो अलग मसला है। लेकिन उसने जो काम किया है उनसे हमें मदद जो मिल रही है वो वाकई तारीफ के काबिल है। सुन ले मुतीर रहमान की तरह काम कर रही है। मैं एक सहाफी होने के नाते से कह रहा हूँ कि ईडी किसी के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है। ईडी किसके इन्फ्लुएंस में? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेस पे काम कर रही है बे, जुल्म कर रही है। ईडी बगैर ट्रायल के कार्रवाई कर रही है। ईडी औने पौने में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी औने पौने की बात में मैं अभी ज़्यादा बात करूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा जाएगा। वे मुतीउर रहमान, तुझे मैं आपको अभी क्लियर बोल दिया है। मैंने सिर्फ चंद प्रॉपर्टी की लिस्ट यहाँ पे वीडियो को छोटा करने के लिए, देखिए छोटा करने की कोशिश के बावजूद ये 20 मिनट तक चले जा रहा है वीडियो। मैं तुझे ये बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी की लिस्ट 35 की प्रॉपर्टी की लिस्ट में इतने लोचे रखे तेरी आपा ने। एक प्रॉपर्टी तो 4 लोगों को बेच दी इस औरत ने। वो पैसे कहाँ हैं? चल सुप्रीम कोर्ट में नहीं जमा किया, ईडी में नहीं जमा किया, चल कोई बात नहीं, कम से कम तेरे ऊपर, तेरी आपा के ऊपर, तेरे अबू हनीफा उमर सैफुद्दीन के ऊपर जो भरोसा रखा था नॉन कंप्लेनर्स, उनके पैसे तो उन पैसों से दे देती। क्यों नहीं दे रही तेरी आपा? क्यों नहीं दी? कहाँ डाली वो पैसे? कहाँ लेके छुपा के बैठी हुई है? वो पैसे किधर गए ये बता पहले। तू ईडी के ऊपर इल्जाम डाल रहा है। ईडी तो तुझे अच्छे से सबक सिखाएगी, हम उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन
तू ये बता तेरी आपा ने नॉन कंप्लेनर्स को पैसा क्यों नहीं दी जब उसके पास ये सब पैसा आया? मैं प्रूफ के साथ बताऊं, चैलेंज कर, मैं प्रूफ के साथ वीडियो में डिस्प्ले करके प्रूफ के साथ बता देता हूं। और जिसको बेचा है, जिसने एडवांस लिया है, उसका प्रूफ लेके उनसे मैं वीडियो कॉल लेके उनको मैं चैनल पे बुला के तुझे बताऊंगा। सुन, मेरे साथ पंगा मत ले। कंप्लेनर्स को उनका हक हलाल का पैसा मिल रहा है, अब तो सिर्फ ये जवाब दे कि नॉन कंप्लेनर्स का क्या होगा। ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं ईडी का शुक्रिया अदा करते हुए इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। आवाम से मेरी गुजारिश है, आप जो है तमाम लोग इस वीडियो को खूब वायरल करें और साथ के साथ जो नॉन कंप्लेनर्स है, अगर उनको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ आप जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527, आपका भी कंप्लेंट करा के देंगे, क्लेम करा के देंगे इंशाल्लाह। चाहे मुंबई हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो या कर्नाटका हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या NRI हो, खता के कंप्लेंट करवाए हमने जो है सऊदी के कंप्लेंट कराए, हमने UAE दुबई के, अबू धाबी के कंप्लेंट कराए हैं, हमने कुवैत के कंप्लेंट कराए। सब इंडिया के अंदर ये सब हम लोग करा सकते हैं, हमारे पास प्रूफ है। आप मुझे बस व्हाट्सअप करिए 9823658527 पे। अगर आप नॉन कंप्लेनर हैं, मैं आपको सबूत दूंगा कि हमने कंप्लेंट अप्रूव कराया है। NRI का भी जो दिरहम्स में इन्वेस्ट किए थे, आप तमाम लोग मुझे कांटेक्ट करिए 9823658527। थोड़ा खर्चा ज़रूर होगा, वो आपको व्हाट्सएप पे बताया जाएगा। वैसे मेरी पर्सनल ऑफिशियल फीस जो है, मैं जो आपसे बात करने के 300 रुपये लेता हूँ, वकील का 1000 रुपये फीस होता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन के 200 रुपये होता है, 1500 रुपये। और अगर आप NRI हैं तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप इंडिया आ सकते नहीं आ सकते, उसके हिसाब से आपको फीस अलग से होगी इंशाल्लाह। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट करिए 9823658527। फिलहाल मैं आपसे इजाजत मांगता हूं, दुआ में याद रखें। इस वीडियो को खूब वायरल करें। हमारे चैनल News 786 नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।